हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मस्त बढ़िया जबरदस्त होंगे। बच्चों, आज हम फिजिक्स शुरू करने जा रहे हैं। क्लास 10th है हमारी। ठीक है। सबसे पहला चैप्टर है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाला। ठीक है। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रकाश। प्रकाश क्या होता है। प्रकाश के कोई गुण क्या होते हैं। प्रकाश के कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं, लेकिन प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। ऐसे ही सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा, प्रकाश का परावर्तन। बच्चों, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, प्रकाश के कोई 4 गुण लिखिए। तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा आपको। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश चुंबकीय तरंगों रेखाओं के रूप में चलता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है। और ऐसे ही प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसमें लिखिए, जब प्रकाश किसी चमकदार पोलिशदार पृष्ठ या तल से टकराता है, टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आपने देखा होगा शीशे वगैरह होता है। सूर्य का प्रकाश जब भी शीशे पर लगता है, दर्पण पर, तो वो लगने के बाद में उसी माध्यम से वापस लौट जाता है। जैसे देखिए, ऐसा हमने बना लिया, एक क्या है ये, सूर्य, सन। ठीक है। और ये क्या है हमारा, जो है हमारा समतल दर्पण। समतल दर्पण। अब सूर्य की किरण आई, टकराई, ऐसे चली गई। ठीक है। ये जो किरण आई, इसे क्या कह दिया हमने, आपतित किरण। परावर्तन हुआ। परावर्तन का अर्थ ही क्या होता है, टकराना। ठीक है। परावर्तन हुआ, टकराई, टकराने के बाद क्या होगी, परावर्तित किरण। ठीक है। हमने इसी से ही एक क्या ख्याल दिया, यो अभिलंब। क्या खींचा, अभिलंब। यहां से जो एंगल बनेगा वो ये एंगल यहाँ पर बनेगा। अगर यो एंगल है आपतन कोण आई, और परावर्तन कोण क्या कर दिया, यो और बना दिया हमने। ये यहाँ पे क्या हुआ, ये हो गया इसका चमकदार तल हो गया, क्योंकि इधर पर लोहे अथवा पारे की पर लोहे का लाल ऑक्साइड करके लेप कर दिया जा, इससे इसका दूसरा तल क्या हो जा, चमकदार हो जा। ठीक है। इसके नियम देख लो। प्रकाश के परावर्तन के नियम।
बच्चों, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, कौन कौन से? देखिए, नंबर 1, देखते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यो क्या होगा, यहाँ परावर्तन हुआ तो यो क्या सा बिंदु होगा, यो होगा आपतन बिंदु, ये वाला जिस पे टकराई जहां से। दूसरा, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। हम क्या कह सकते हैं, आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण, और ये क्या है हमारा, और। ठीक है, यह ऐसा बना दो इसे। तो बच्चों, हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ाया, आप सभी ने सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद।